तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अतीक एंड फैमिली पर अब एक्शन तेज होता जा रहा है। एक के बाद एक केस भी दर्ज हो रहे हैं और जानकारी इस वक्त मिल रही है कि शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है उसको भी गिरफ्तार करने की तैयारी है और उसके काफी करीब पुलिस पहुंच चुकी है। यह इस वक्त जानकारी मिल रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है। अतीक के बेटे और पत्नी पर नए केस दर्ज हुए हैं। अतीक की भांजियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने अतीक की 2 भांजियों को इस मामले में आरोपी बनाया है। आरोप यह है कि उन्होंने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मदद पहुंचाई थी, उसको छुपने में मदद की थी, उसको भागने में मदद की थी। ये तमाम आरोप अतीक की भांजियों के ऊपर लगे हैं और अब पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। इन सब के बीच जानकारी ये मिल रही है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए भी धरपकड़ तेज कर दी गई है। और उमेश पाल की हत्या तो प्रयागराज में हुई, लेकिन शूटआउट का प्लान ऑल इंडिया था। और किस तरह से ये ऑल इंडिया प्लान बनाया गया, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए एक तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये ऑल इंडिया प्लान था, क्योंकि इसमें अलग अलग राज्य थे। ये हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ तो साबरमती जेल, जहां पर इसकी पहली साजिश रची गई, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साबरमती जेल में इसकी साजिश रची जाती है, प्लानिंग की जाती है। इसके बाद बरेली के जेल में मीटिंग होती है और बरेली के जेल में मीटिंग करने के बाद प्रयागराज में वारदात को अंजाम दिया जाता है। और प्रयागराज में वारदात को अंजाम देने के बाद जो शूटर हैं वो भागते हैं और जानकारी ये मिल रही है कि शूटर्स को दिल्ली और मेरठ में पनाह दी जाती है। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि बरेली, प्रयागराज, दिल्ली और साबरमती, इन जगहों से इसका पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया प्लान था शूटआउट का और अलग अलग जगहों पर अतीक के नेटवर्क के लोग फिक्स थे। और इस पूरी वारदात को अंजाम देने में अतीक अहमद की पूरी फैमिली ने काम किया। एक नेटवर्क के तौर पर ये पहले भी काम करते रहे हैं और इस केस में किसकी क्या भूमिका रही है हम आपको बताते हैं। अतीक अहमद इस मर्डर का मास्टरमाइंड, अशरफ इस शूटआउट का सरगना, इसकी जिम्मेदारी शूटआउट को अंजाम देने की अशरफ के ऊपर थी, ये जानकारी मिल रही है। शूट आउट को प्लान जमीन पर किसने किया? शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उसने शूट आउट की, वो प्लानर के तौर पर एक तरह से काम कर रही थी। इसके बाद नाम सामने आता है असद का। ये शूटर्स का कमांडर था और खुद भी बंदूक लेकर दौड़ा था उमेश पाल के पीछे, कई गोलियां बरसाते हुए आपने असद को देखा होगा। ये अतीक अहमद का बेटा और शूटर्स का कमांडर, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उमर, जेल से इसने साजिश रची, ये भी अतीक का बेटा है, इसने जेल से साजिश रची और ये पूरी फैमिली इसमें शामिल थी। इसके अलावा अली, ये जेल से एक मददगार के तौर पर काम कर रहा था और ये पूरा नेटवर्क असल में जेल से ही चल रहा था। इसमें प्रयागराज का जेल भी था, बरेली का जेल भी था, साबरमती का जेल भी था। आयशा शूटर्स की मददगार के तौर पर काम कर रही थी। ये बहन है अतीक अहमद की और ये शूटर्स की मददगार के तौर पर काम कर रही थी। और इतना ही नहीं, अतीक अहमद का जीजा अखलाक भी इसमें मदद कर रहा था और उसकी भांजियां भी मदद कर रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी बमबाज गुड्डू को बचने में मदद की थी और कुल मिलाकर पूरी फैमिली इस प्लान में शामिल थी। और आइए अब हम आपको इस घटना से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तीनों की तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम है। इन तस्वीरों पर जरा आप एक नजर डालिए। अतीक की पत्नी शूटआउट की लेडी कमांडर जिसको कहा जा रहा है कि पुलिस उसके बहुत ही करीब है, उसको पकड़ सकती है, गिरफ्तारी उसकी मुमकिन है। अतीक की बहन जो शूटर्स को फरार करने में मदद कर रही थी, उन तक सामान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि उन्हें किस रूट से निकलना है। और अतीक की भांजियां भी बमबाज गुड्डू की मदद करती हुई पाई गईं और इस आरोप में अब उनकी भी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि जानकारी एक सूत्रों के हवाले से यह भी है कि असद वहां से भागा और दिल्ली आया। दिल्ली में किसने मदद पहुंचाई, इस बात की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। और असद की, जिन्होंने मदद की दिल्ली में, जहां पर असद रुका, क्योंकि यह भी जानकारी है कि दिल्ली से एक शख्स को मेरठ भेजा गया, मेरठ से वो शख्स पैसे लेकर आया
और पैसे उसने असद को दिए, फरार होने में मदद की। तो वो शख्स कौन है? कहा तो यह जा रहा है कि वो ड्राइवर है, अतीक अहमद का पुराना ड्राइवर जिसने मदद पहुंचाई थी, लेकिन उस तक क्या पुलिस पहुंच पाई है, ये अभी भी एक राज है और इसका खुलासा भी जल्द होगा। और इस शूटआउट गैंग की लेडी ब्रिगेड के तौर पर कौन काम कर रहा था? अमूमन महिलाओं पर शक कम होता है, इसलिए महिलाओं का भी इस्तेमाल इस पूरे घटनाक्रम में किया गया। वो लेडी ब्रिगेड कौन सी है, ये भी हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाइस्ता परवीन, जो पत्नी है अतीक अहमद की, वो प्लानिंग कर रही थी इस पूरे हत्याकांड की। उसकी बहन आयशा नूरी, जो पनाह देने का काम कर रही थी, जो शूटर्स फरार हुए थे, और दो भांजियां आयशा नूरी की ये दोनों बेटियां हैं, ये भी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मदद करती हुई। और जानकारी ये भी है कि असद तक जो पैसा पहुंचा उसमें भी इनकी भूमिका हो सकती है। और इस मामले से जुड़े हुए अब तक के बड़े अपडेट्स आपको जानने चाहिए कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा है। एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तक के अपडेट इस मामले को लेकर क्या रहे हैं। तो अतीक की दो भांजियों को इसमें आरोपी बनाया गया है और दोनों की तलाश इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है। अतीक की बहन आयशा नूरी की ये दोनों बेटियां हैं जिनको पुलिस ने आरोपी बनाया है। इन दोनों पर गुड्डू मुस्लिम, जो बम फेंकता हुआ नजर आया था, उसकी मदद करने का आरोप है और इसी आरोप में अब यूपी पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई है। तो इस मामले से जुड़े हुए अपडेट यह है कि एक के बाद एक नए चेहरे सामने आ रहे हैं और ऐसे चेहरे जिन पर शायद ही किसी का संदेह जाए, शायद ही किसी का शक जाए, वो भी इस केस में एक नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे थे और आरोपियों की मदद कर रहे थे, आरोपियों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे तमाम लोगों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। जी न्यूज़।